सुबह बखैर और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, आप सब लोगों को फिर से नाने बका के इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावन आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और अपने दिन का आगाज़ खुदावन के जलील और कदूस नाम के वसीले से करें। दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार नहायत कदूस, नहायत रहीम, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि खुदावन तूने रात भर हमारी हिफाजत निगहबानी की। ये आज सुबह एक नई रोशनी हमें बख्शी। खुदावन आज की सुहानी सुबह बता की इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जलाल के बादशाह अपने रहम और अपने फजल से एक एक शख्स को जो इस वक्त तेरे खादिम की आवाज़ को सुनता है, खुदावन अपने रहम से भर देना। और आज का ये हमारा सारा दिन तेरे बेटे यीशु के कादिर और फतहमंद नाम के वसीले से खुदावन खुशियों भरा दिन ठहरे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदावन की तारीफ और उसकी सताइश हो। और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए भी हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इस अच्छी सुबह के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर जब हम खुदावन की तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो उसमें अगर हमदो सना ना हो तो यकीनन वो हमदो तारीफ़ और वो शुक्रगुजारी अधूरी रह जाती है। और आइए हम क्वायर के साथ मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत गीत, एक क्रिसमस कैरल जो इन दिनों की मुनासबत से इन जवानों ने आपके लिए तैयार की, दिए से दिया हम जलाएंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, बहुत मीठा गीत। खुदाम की तारीफ़ और उसकी सताइश के लिए हम खुदाम की प्रस्तिश करेंगे। जिन लोगों को आता है वो बावाज़ बुलंद मेरे साथ खुदाम की तारीफ़ करें, और जिनके लिए ये नया होगा वो ज़रूर इस गीत को सीख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जी।
दोस्तों खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए, इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए और इस क्वायर के तमाम तर शुरका के लिए जिनकी वसातत से ये खूबसूरत गीत हम तक पहुंचा है। और अब वक्त है कि हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत सुने। और आज हमारे साथ हमारी बहन मिसेस सफ़ीना मौजूद हैं और हम अपनी बहन के वसीले से आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। हम खुदावन के पाक कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत की तिलावत करेंगे। देख वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। और आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और अपने ज़हान की तनवीर के लिए खुदा उनसे मुल्तजी हों। आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं, तू जो हिकमत और दनाई का सरचश्मा है। खुदा अजीम, अपने रहम और अपनी बुजुर्गी से और अपनी हिकमत और दनाई की रूह से हमें आसूदा कर ताकि तेरे ज़िंदा कलाम पर गौर करें और खुदा इसको अपनी ज़िंदगियों में जगह दें और इसके मुआफिक फल लाएं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। दोस्तों खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए और इस आयत के लिए जो यिर्मयाह नबी के सहीफ़े से हमारे लिए आज चुनी गई। और यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसके 23वें बाब की 5वीं आयत को आज आपने सुना। और जिस तरह से खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम हमें यहाँ पर एक तस्वीर पेश करता है और मुक़द्दस यिर्मयाह रूह कुद्स की तहरीक के वसीले से जिस बात का बयान यहाँ पर करते हैं कि दाऊद की वो सादिक शाख जो यहाँ पर हमें पनपती हुई नज़र आती है। और दोस्तों थोड़ी देर के लिए ऐसी आयत के मुतल्लिक एक ख्याल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल में लाकानूनियत, धोखाधड़ी, झूठ, जराइम और इस तरह की और बहुत सारी इमोरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कसरत के साथ फैली हुई दिखाई देती हैं। और सिर्फ ये लाकानूनियत मुल्क के मुख्तलिफ इदारों तक महदूद नहीं, बल्कि ये लाकानूनियत और ये फरेब और झूठ जो है ये मजहब का हिस्सा भी बन चुका है, ये मसीही इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा भी बन चुका है। लेकिन सद अफसोस इस सारी सिचुएशन पर फिर भी यहाँ पर गौरतलब बात क्या है कि जहाँ ये लाकानूनियत, झूठ और फरेब और धोखाधड़ी अपने अरूज पर है तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सब चीज़ें, ये सब बातें जो हैं ये इब्लीस से ताल्लुक़ रखती हैं, ये सब बातें इब्लीस से अहाता करती हैं। और यहाँ पर एक ऐसी सादिक शाख का जिक्र किया जा रहा है कि जो इब्लीस की ज़िद है, जो इब्लीस के बरअक्स काम करती हुई हमें दिखाई देती है। आज हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत से हेरोदीस, बहुत से हन्ना और कायफा और यहूदा इस्करियोती जैसी शख्सियात दिखाई देती हैं। और बहुत सारे खुदा के मुकद्दसीन जो हैं, खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के पसंदीदा लोग जो हैं वो शायद घबरा जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि शायद हमारी दुआएं जो हैं वो रुक गई, हमारी दुआएं जो हैं वो फरामोश हो गई और खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा। लेकिन दोस्तों आज हमें इन बातों से घबराना नहीं, आज हमें इन बातों से परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें ये उम्मीद और तसल्ली और ढारस अता करता है कि हमारे लिए दाऊद की वो शाख पनप चुकी जो कि रास्ती से अदालत करती है, वो रास्ती से पनपने वाली शाख आज मेरे और आपके दरमियान कायम हो चुकी है। और मेरे दोस्तों जिस वक्त हम खुदा का कलाम देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें यहाँ पर एक अजीम वादे के तौर पर दिखाई देता है और वक्त मुकर्रर पर खुदा दाऊद की असल से एक सादिक शाख को पैदा करने का इंदिया देता है। और ये तस्वीर जो कि यहाँ पर बयान की गई ये हकीकत में मसीह खुदावन की तस्वीर है, उसके अजीम तजस्सुम की तस्वीर है कि जब मसीह खुदावन का तजस्सुम हो और जब मसीह खुदावन इस ज़मीन पर बदनी सूरत में तशरीफ़ लाएं
तो फिर दोस्तों लाकानूनियत, झूठ, फरेब, धोखा दही मजीद परवान कैसे चढ़ सकती है। और यकीनन वो इन तमाम बातों का मदावा होकर, वो इन तमाम बातों का इलाज लेकर इस जमीन पर आया कि वो इंसानियत जो कि इन सब चीजों से शदीद परेशान और दुख का शिकार थी, उन सब लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम जो है वो भलाई और तसल्ली और उम्मीद की किरण लेकर आया। और आज मेरे दोस्तों, हमें इन बातों से घबराना और परेशान नहीं होना, क्योंकि याद रखिए कि कुल्हाड़ा दरख्त की जड़ पर रख दिया गया है, और तने की जो जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, ये कुल्हाड़ा मेरा और आपका नहीं, बल्कि ये उस सादिक शाख का है, ये उस यसी के तने की कौंपल का है, ये बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा का है, वो बादशाहों का बादशाह जो अल्फा और ओमेगा और इब्तदा और इंतहा और यहूदा के कबीले का बब्बर है। और आज हमें दुख उठाने की जरूरत ना रही, आज हमें खुदावन में कायम होने की जरूरत है। अब इस लाकानूनियत और इस झूठ और मकर और फरेब का रोना छोड़कर आइए अपने घुटनों को खुदावन के हुजूर टेकें और दुआ करना शुरू करें, ताकि खुदावन हमारी मुनाजात को सुने और उन पर कान लगाए। क्योंकि इब्लीस का काम क्या है कि इब्लीस हमारी कलीसियाओं में, इब्लीस पूरी दुनिया में अपनी लाकानूनियत का अरूज देखना चाहता है, लेकिन हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसको रोकने के लिए खुदा का रूह और खुदा बेटा दोनों मौजूद हैं, कि जिनके होते हुए वो कभी भी अपने मंजूम मकासद में बहुत अरसे तक कामयाब नहीं हो पाता। जब जुल्म और लाकानूनियत और झूठ और मकर और फरेब हद से ज्यादा बढ़ते हैं तो उन्हें खत्म होना ही है, और वो खत्म होकर ही रहते हैं, क्योंकि इब्लीस और मसीह खुदावंद का कोई मुकाबला नहीं है। और इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि मसीह खुदावंद इब्लीस पर फाते ठहरे हैं, और जो जान मसीह के पीछे चलती और उसके नक्शे पाप पर अपना कदम रखते हुए आगे बढ़ती जाती है, फिर उसको इन तमाम नेगेटिविटी से कोई खदशा या कोई खौफ नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, आइए आज हम अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और अपनी उस सादिक शाख को जो रास्ती से अदालत करती है उसको रिसीव करें अपनी जिंदगियों में, उसको कबूल करें अपनी जिंदगियों में, ताकि खुदा उनका जलील और फाते नाम हमारी जिंदगियों में बढ़ता और परवान चढ़ता चला जाए। खुदावन इस ख्याल के वसीले से आप लोगों को बरकत दे, आमीन। दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार निहायत कदूस, निहायत जिंदा आसमानी बाप, खुदावन गो के हालात बुरे हैं, गो के खुदा लाकानूनियत अपने अरूज पर है, तो भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के तजस्सुम में, उसके जमीन पर आने के हवाले से हमारे अंदर वो तसल्ली और उम्मीद की शम्मा रोशन है, कि जिसके वसीले से खुदावन हमारे पास ये उम्मीद मौजूद है कि तू हमें फरामोश नहीं करता, बल्कि तू हमेशा हमें अपने हुजूर में याद रखता और अपने लोगों पर अपने रहम की निगाह जारी और सारी रखता है। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, आमीन। और दोस्तों, आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर यूँ कहें, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले दोस्त, अहबाब, अजीज़ों के साथ होता रहे, आमीन, आमीन। खुदा आपको कसरत की बरकत दे। और दोस्तों, अपना ढेरों ख्याल रखिए, और इसके साथ साथ
اس مارننگ ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولیے اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگ خدا ان کے پاک کلام کی آواز کو سن کر اس سے بہرہ مند ہوں اور اس سے اپنے لیے برکت حاصل کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا ان کی سلامتی آپ لوگوں پر قائم رہے، آمین۔